आपने भी तो आपने मतलब आपने और एएपी आपने ये इंडिया गठबंधन छोड़ा था, बोले थे हम इसमें अब नहीं है, क्या उसकी वजह कांग्रेस पार्टी थी क्या? देखिए मानक, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक कांग्रेस है तब तक बीजेपी है। एक तरह से कांग्रेस प्रॉक्सी तौर पर बीजेपी के लिए काम करती है। जब जब बीजेपी कटघरे में खड़ा होगा, कांग्रेस का कोई नेता आएगा, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट देगा जो बीजेपी को शूट करता है, फिर बीजेपी उसको एजेंडा बनाएगी, वो टीवी पे डिबेट होगा और फिर बीजेपी के लोगों के बीच में सिंपैथी होगी। ये लगातार आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लोग कहीं कांग्रेस को वोट भी कर दें तो चुनाव के बाद वो टूट जाते हैं, तो लोगों का भरोसा कांग्रेस में नहीं रहा। और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस कोई इस देश के मुद्दे के लिए लेकर नहीं, जनता को आपस में लड़ती है और उसका नुकसान फिर अलायंस पार्टनर को होता है। अभी बिहार का चुनाव था, बिहार के चुनाव में नुकसान हुआ। जहां जहां इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को नुकसान हुआ। जहां जहां कांग्रेस लड़ती है अलायंस पार्टनर के साथ, कांग्रेस का दिल्ली में तो आपका गठबंधन नहीं था, कांग्रेस के साथ आप क्यों हार गए? हाँ, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम करी। जो सभी जगह पे जहां मजबूती से हम लड़ रहे थे, वहां पर वोट काटने के लिए पूरी कोशिश करते रहे। आप देखिए ना, आंकड़े आपको बता देंगे। तो दिल्ली में तो साबित हो गया कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर के आम आदमी पार्टी को हराई है। संजीव एक सेकंड देखिए, ये मतलब ये ऐसा हो गया कि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ चुनाव लड़े तो हमें ले डूबी, विरोध में चुनाव लड़े तो हमारे वोट काट दिए। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी क्या करे फिर? आप भी बताइए। साथ में लड़ेंगे तो ले डूबे, खिलाफ लड़े तो हमारे वोट काट दिए। अच्छा मानक, एक बात बताइए, ये वोट चोरी मसला बता कर रहे हैं ना कांग्रेस, हमने दिल्ली के चुनाव से पहले हमने सबूत दिए थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट काट रही है। अरविंद जी की कॉन्स्टिट्यूंसी 42,000 वोट काट दिए थे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 10,000 12,000 वोट काटे नहीं हो, कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाई आवाज? तब कांग्रेस क्या करी थी? नहीं, आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है इसलिए मुद्दे उठा रही है। तो अगर वो देश के साथ खड़ा था, अगर वो वोट चोरी के साथ खड़ा था, तो कांग्रेस तब खड़ा होना चाहिए था ना। तब कांग्रेस तो खड़ी नहीं दिखी। तो इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी टीम है। मतलब वोट चोरी गलत मुद्दा है, पार्टी को वोट चोरी गलत मुद्दा है, वोट चोरी गलत मुद्दा है। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं वोट चोरी का गलत मुद्दा है? तो कहना है कि वोट चोरी कर रहे हैं वाला वोट चोरी का मुद्दा राहुल ने उठा लिया। अच्छा, एक सेकंड संजीव, वन सेकंड, मतलब आप भी आनंद दुबे की तरह कह रहे हैं कि दिल्ली में वोट चोरी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बाकी जगह गलत मुद्दा उठा रही है वोट चोरी का। उदाहरण लिख लीजिए, केरला में कांग्रेस जीती लेकिन सारे बीजेपी में चले गए और बीजेपी का अध्यक्ष बन गया वहां। दिल्ली मैंने आपको उदाहरण दिया, दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तब वोट चोरी हुई थी, हमने इलेक्शन कमिश्न को सबूत दिए थे। कांग्रेस क्यों नहीं बोली? अगर कांग्रेस एक मिनट संजीव भाई, एक सेकंड, एक चीज और, बस एक चीज और। केरल का उदाहरण देकर देखिए, आप खुद फंस गए। दिल्ली में क्या हुआ था? एमसीडी में आपकी पार्टी टूटी या नहीं टूटी? सारे आपके सभासद सारे चले गए उधर। कितने चले गए? 15-20 गए थे शायद एक साथ। मेजॉरिटी हो गई भाई बीजेपी की। चूंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को किस तरह से तोड़ रही है वो सबके सामने है। दिल्ली में कोशिश इनकी थी, हमने भी कहा भाई 3 टायर बना लो। तुम तो कहते थे ना कि डबल इंजन, भाई सब इंजन की सरकार बना के दिल्ली में करके दिखाओ। चलो ठीक है, वो क्या अतुल पाटिल। हाँ अतुल भाई बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। तो पहले मुझे आरपी सिंह और आनंद दुबे को एक जवाब देना है कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति के धर्म की पालना करते हैं, तो गांधी जी ने कहा है। अब दूसरी बात, घुसपैठिए, ये देखिए नेगेटिव। एक बार जिसकी सीमा देख कर आओ, वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। घुसपैठ पर एक बार जिसकी सीमा देख कर कोई वीडियो दिखाना है, कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, मेरा जवाब हो जाने दीजिए। अब इनका संगठन बहुत स्ट्रांग है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे 70% लोग मंत्री और 70% एमएलए और सांसद है ना, वो कांग्रेस से गए हुए हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दबाव में लेकर। ये तो सत्ता संपत्ति संस्था का खेल जो है ना, ईडी सीबीआई ने दिखाया है। फिर क्या जरूरत है इनको? आज भी हमारे यहाँ नागपुर में चुनाव चल रहा है, इनके यहाँ 108 थे, फिर भी हमारे पार्टी से लोगों को फोन कराकर आप इधर आ जाओ, वहां आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह का जो काम है वो चल रहा है। अब पता नहीं आनंद दुबे जी जो बात कर रहे हैं, मैं तो बैठता हूँ, मेरी संजय राउत जी से भी बात होती है, पता नहीं वो तो एनडी में जाने से रहे, उन्होंने तो एनाकोंडा कहा। कल का ही भाषण देख लीजिए इनका, उद्धव जी का। आनंद दुबे जी के क्या ख्याल है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, टटोलना चाहिए।
क्योंकि ये प्रेजेंटेशन इनका आदित्य जी का और रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है संजय राउत जी की, वो सारा साफ साफ दिखता है। अब इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की है उसके ऊपर खुद जो है बाला साहब ठाकरे का है, प्रबोधनकार ठाकरे के स्टेटमेंट्स है, उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट्स है, तो ये सारा जो है ना, ये सारा महाराष्ट्र देख रहा होगा जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, जो भी होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अतुल भाई, वो उनके नेता नहीं कह रहे। ठीक है, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो जाए उससे पहले मैं चाह रहा हूं सतीश के सिंह, विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय आप शिवसेना